मामला ये है कि पहले सज़ाएं हुई, नाअहली की बात हो रही थी कि नाअहली की तलवार लटक रही है। अब ये 3 लोग जो हैं इनको नाअहल भी कर दिया गया है। इसी टाइम फ्रेम को अगर हम देखें, अगस्त का महीना, तहरीक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की, उस पर क्या असर पड़ेगा, क्योंकि अब नाअहलियाँ भी शुरू हो गई हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या हबीबल्लाह, ताजदार ख़त्मे नबूवत जिंदाबाद जिंदाबाद। कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। अच्छा, तहरीक मज़ीद तेज़ होगी। या आप बात को आज लिख लीजिएगा। बहुत से लोगों के अपने तज्ज़िये होंगे, लेकिन मैं ग्राउंड पे जाके बात करता हूँ, मैं हालात को देख कर बात करता हूँ। आपने एक शख्स को मुत्तहिम किया है, वो शख्स आपका MNA है, और आपके उस MNA को एक कलम के साथ सबको पता है कि वो नहीं है वहाँ पे जी, उसका कसूर नहीं, आप उसको फारिग कर देते हैं। ठीक है। अब उसके पास सेकंड ऑप्शन क्या है? 2 ऑप्शन उसके पास जी। एक ऑप्शन है अदालत से रजू करने का, सरेंडर करे, जेल में जाए, और उसको जो नज़र आ रहा है कि मैं जेल में चला गया तो कितना लंबा अरसा हो जाएगा जी। दूसरा ऑप्शन उसके ये है कि अपनी तहरीक को वो इतना तेज़ करे, वो इसलिए तहरीक को तेज़ करेगा कि कल अपने बचाव के लिए भी उसको तहरीक अब तेज़ करना पड़ेगा। हाँ, अपने लिए भी। ठीक है। जब वो होता है ना, जिसका एक पंजाबी का एक फिक्र है कि अपने 25 पैसे बचाना से कि सीधे 75 पैसे बचाने पैंदे ने। हाँ जी। तो फिर ये होगा। अच्छा, ये मेरी बात हुई है। अच्छा, मेरी मुख्तलिफ लोगों से बात हुई, मैंने मुख्तलिफ लोगों से आरा ली, और फिर मैंने आज जिन 3 अफराद को किया गया है, तो मुझे आज एक हुकूमती ज़िम्मेदार ने कहा कि 5 अगस्त तक 23 अफराद नाअहल होंगे। अच्छा जी। 23 उन्होंने कहा 23 अफराद 5 अगस्त तक नाअहल हो जाएंगे। मैं कहा बस? उसने कहा टोटल 72 करने हैं। मैं कहा फिर? मैं क्या आप अफोर्ड कर लेंगे कि 72 लोगों का इलेक्शन? एक इलेक्शन मैनेज हो जाता है, 2 इलेक्शन मैनेज हो जाते हैं, वो मिनी जनरल इलेक्शन बन जाएगा। मैं कहा आप अफोर्ड कर लेंगे? गली मोहल्लों में जलसे जुलूस निकलना, सारा कुछ करना, बना लेंगे आप फार्म 47। ठीक है। लेकिन ये ज़हन में रखिएगा, फिर एक तहरीक है वो जो 5 अगस्त को है, अगर वो कामयाब होगी फिर क्या सूरत हाल होगी? अगर वो कामयाब नहीं होती, मैं 1% कहता हूँ जिसके इम्कानात नहीं है, ठीक है, तो फिर क्या सूरत हाल होगी? क्योंकि मैं कुछ ऐसे हालात देख के आया हूँ कि बहुत से लोगों के इख्तलाफात के बावजूद भी आपको, मतलब कल मुझे एक वीडियो भेजी किसी ने। अच्छा। नवाब शाह जैसे इलाके में बाकायदा गिनती की बंदे ने उस वीडियो में 1700 लोग एक कॉर्नर मीटिंग में बैठे, 1700 लोग। अच्छा। नवाब शाह में, ठीक है, क़यादत वहां नहीं पहुंच सकी, क़यादत वहां नहीं पहुंच सकी, लेकिन लोग बैठे हैं। वो कहते हैं हमें इमरान खान से गर्ज है, हम इमरान खान के लिए बैठे हैं, हम बानी तहरीक इंसाफ के लिए बैठे हैं। तो उसकी बात ये है। अब लोगों की एक और बात समझ आ गई है। ये जो लोग अब टीवी पे तबसे करते हैं ना, और बाकी जगहों पे तबसे करते हैं कि खान साहब की जान नहीं छूटनी, और इस मुल्क के अंदर हाजर सर्वस आर्मी चीफ के त्यारे को हाईजैक करने का मुकदमा दर्ज हुआ, त्यारा हाईजैक हुआ, बाकायदा शाहिद खान अब्बासी साहब से पूछ ले क्या क्या हदायत हुई, FIR दर्ज हुई, ठीक है, नया आर्मी चीफ बना दिया गया, सारा कुछ हो गया, वापसी हो गई। उसके बाद फिर कुछ हुआ, फिर वापसी हो गई। तो क्या बात करते हैं? तो आप कह रहे हैं कि इमरान खान की भी वापसी हो जाएगी? मैं आपको ये बात बता दूं, बहुत से लोगों के बहुत से अंदाजे बहुत जल्द गलत साबित हो जाते। अच्छा। ये 5 दिन लगे, ये 105 दिन लगे, ये किस तरह चले? मुझे कोई बंदा इस दलील से एक चीज समझा दे, कोई दुनिया का शख्स माइनस इमरान खान इस मुल्क में पॉलिटिक्स हो सकती है? अगर हो सकती तो 8 फरवरी को हो जाती, अगर हो सकती तो हर समरियाल के इलेक्शन में हो जाती। मान ले समरियाल के इलेक्शन का रिजल्ट 100% वही है जो है, ठीक है, उसमें दूसरे नंबर पे कौन है? तहरीक इंसाफ, कोई और तो नहीं है ना भाई। ये जितने लोगों को नाअहल करेंगे, जितने लोग नाअहल होंगे, उतना तहरीक में जोर पड़ेगा, उतने लोग तहरीक का हिस्सा बनेंगे। ठीक है। अगर अहमद चट्टा जेल में चला जाता है, अहमद चट्टा हामिद नासिर चट्टे का बेटा है, एक नाम है उनका, एक मकाम है उनका। अहमद खान अपना बुच्चर साहब के तरफ वोट तो निकाल के देखे, उनके वोट और उसके हारने वाले के वोट। उसके बाद आपने कौन सी दूध और शहद की नहरें बहा दी हैं? उसके बाद आपने कौन से ऐसे काम कर दिए हैं कि लोग आपको इतना लाइक करें कि लोग कहें जनाब वोट इसको देना है,
ठीक है। और भाई आज हमें मान लेना चाहिए। मुझे कल एक सरकारी शख्सियत मिली, मेरे घर में आई, बाकायदा बैठे हम, मैंने कहा जी आप क्या समझते हैं, मैं ये हल्फन बात कर, उसने कहा जी हमें मान लेना चाहिए, हमें ज़िद में नहीं आना चाहिए कि इमरान खान एक हकीकत है। ठीक है। वो छोटा बोना था, जेल में जाने से वो एक जिन बन गया है और इमरान खान को माइनस नहीं किया जा सकता। आप 20 बंदे तोड़ लेंगे, 40 बंदे तोड़ लेंगे। मैंने आपसे कहा था एक दफा, याद आपको, हमने अपने प्रोग्राम में कहा था कि इतने बंदे नाहल करने के बाद अपोजिशन लीडर किसको बनाना है। हाँ जी बिल्कुल, आपने बात कही थी। ये अब कौमी असम्बली का अपोजिशन लीडर भी नाहल करेंगे आप उसके बाद बाकियों को भी नाहल करेंगे, लेकिन क्या वो वक्त वहां तक पहुंचेगा? क्या वक्त ज़िमनी इलेक्शन तक जाएगा? क्या आपको नहीं पता कि इस्लामाबाद में आधी रात को एक इलेक्शन का रिजल्ट अनाउंस करने वाली शख्सियत किधर गई थी? फिर आपको नहीं, किसको नहीं पता कि अडयाला का रात को किस वक्त गेट खुला था जी। फिर वहां पे जाके क्या करने की कोशिश की गई थी? हमें हकीकत पसंद होना चाहिए ना, हमें हम जो बयान नहीं, चले जितना बयान कर सकते उतना तो हमें बयान करना चाहिए। फर्क ये पड़ा कि लोगों ने, अवाम ने फैसला दे दिया। आपने एक दफा अवाम के फैसले को रोंदी, जिसे कहते हैं ना पंजाबी में, मार के कर लिया, लेकिन दोबारा अवाम अपने फैसले पर रोंदी नहीं मारने देती। देखिए एक दफा होता है, दूसरी दफा कोई और क्या कर लेंगे। मतलब आपको भी बताओ, मुझे भी बताओ कि ये हमारे सामने जो कप पर है, इस कप में चाय नहीं कॉफी है, और हम जबरदस्ती कहें चाय है, तो हम एक दफा जबरदस्ती कर लेंगे, लेकिन हमारे अंदर का ज़मीर जो है वो तो हमें मलामत करेगा ना। कितने दिन इस तरह करते रहेंगे? कितना अरसा माहौल आपकी मर्जी का रहेगा? अचानक बारिश भी हो जाती है और बड़े बड़े सफ़ेद कपड़ों वाले गीले भी हो जाते हैं, और बहुत से लोग जो होते हैं ना, उनके कपड़ों में छींटें भी बढ़ जाती हैं, इन छींटों से वो बचते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं आगे। कल समाअत है जी। हाँ जी, और बड़ी अहम तरीन समाअत है। चीफ जस्टिस खुद साहब खुद कर रहे हैं। मुझे उम्मीद है, मुझे आज भी अपनी अदालतों से ये उम्मीद है कि अदालतें हमेशा लेट हों, जल्दी हों, लेकिन कुछ हो जाता है। ठीक है, कुछ हो जाता है। बहुत सी अदालतों से बहुत से फैसले, काजी फायदी सब चीफ जस्टिस साहब थे, तो फिर भी एक फैसला तो आ गया था ना। उसमें अमल दरामद हुआ या ना हुआ, इसको मैं एक साइड पे रख देता हूँ। अब कल चीफ जस्टिस साहब केस सुन रहे हैं, तो हमें यकीन है कि मेरिट पे फैसला होगा जी। अच्छा, पीटीआई ने तैयारी दोनों कर ली, इसमें पीटीआई ने तैयारी दोनों कर ली। गेंद इधर चली जाए, अच्छा गेंद इधर चली जाए, ठीक है, क्या होगा? इमरान खान तो गिरफ्तार है ना, कल की जमानतों के बाद इमरान खान रिलीज तो नहीं हो रहा ना, अभी और केस भी हैं। पीटीआई ने दोनों इतराफ की अपनी तैयारी कर ली है। मेरी आज सलमान अकरम राजा साहब से भी इस हवाले से गुफ्तगू हुई, जब वो हमाद अजहर साहब के घर गए थे, और बाकी चीज़ें भी हुई। तैयारी उनकी मुकम्मल है, उन्होंने दोनों तरफ से तैयारी कर ली है। और तीसरी मैं आखिरी बात कर लो, फिर साकिब साहब की तरफ आ। अली अमीन गंडापुर के ख़िलाफ़ सिर्फ एक बंदा बरके मारता है, ये गवर्नर केपी हैं, फैसल करीम को। उनके हवाले से बड़ी खूबसूरत बात जो है वो पीपल्स पार्टी सिंध के शाह साहब भी कर चुके हैं। बात यह है कि जो शख्स इलेक्शन हार जाता है करीम गुंडी से और उससे अली अमीन गंडापुर से, पहले तो आप जाके हल्के में अली अमीन गंडापुर को इलेक्शन हराए ना, ठीक है। अगर तो आप अली अमीन गंडापुर को एक इलेक्शन हरा सके हैं जब से आप सियासत में हैं, तो फिर आप बता दें, अगर तो हरा सके हैं। चले खबरों में तो है ना सर, खबरों, ये खबरें हैं, ये आपको मेरे साथ और वाम के साथ ये धोखा है। क्या ये क्यों चले पूरी पीटीआई नहल हो जाए, कर दें, उसके बाद पेट्रोल सस्ता कर देंगे, मुर्गी का गोश्त सस्ता कर देंगे, दालें सस्ती कर देंगे, आप उसके बाद बिजली सस्ती कर देंगे, गैस सस्ती कर देंगे, आम आदमी को रिलीफ दे देंगे। आपने क्या किया ना, इमरान खान को जेल में डाल दिया, कह दीजिए हमने इंकलाब ले आए हैं, और इंकलाब आपके सामने है। क्या इंकलाब है? एक हफ्ते में 4 कुछ जो है वो बढ़ गई। और आज की मैं आपको आज मैं खबर दे दूं, और ये लिख लीजिएगा, फिर साकिब साहब की तरफ हम जाएंगे। आने वाले दिनों में सब्जियां नायाब होंगी, और फिर अच्छा क्यों नायाब होगी? सैलाब, यस, बारिश, ये सारा कुछ है। और हमारे साथ जो गरीब के साथ जो होगा ना, वो कोई सोच नहीं सकता। और ये अमीर से अमीरतर होते जाएंगे, और लोगों को इसी धंधे में लगाए रखना है। तू नाहल हो गया तो अहल हो गया, अवाम को भी अहल कर, बल्कि मैं समझता पूरी अवाम ही नाहल हो गई है। बिल्कुल ठीक।